Hello everyone, this is our channel Knowledge Era. Please subscribe the channel. So let's start and let's solve the next questions. Last video में हमने exercise के 5th question तक कर लिया था. Now we will start to solve from the question number 6. So हमें question 6 given है dy by dx equals to 1 plus x square into 1 plus y square. तो हम सबसे पहले वेरिएबल सेपरेबल कर लेंगे. y वाला जो वेरिएबल है वो y के साथ हो जाएगा, x वाले x के साथ हो जाएंगे. तो ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है वो यहीं रहेगा, dx मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा और ये 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा. तो अभी हमें मिल गया dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx. तो अभी इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, दोनों साइड इंटीग्रेशन होगा. इंटीग्रेशन का साइन लगाया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स. हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन इनवर्स वाई, और 1 का इंटीग्रेशन होता है एक्स. एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है. तो उससे एक्स की पावर 2 प्लस 1 3 अपॉन 3 हो गया और प्लस सी एक कांस्टेंट आ गया. ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज y log y dx माइनस एक्स डी वाई इक्वल्स टू 0 गिवन है. y log y dx ऐसे ही रहेगा, ये x जो है वो साइड चेंज कर लेगा तो क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू एक्स डी वाई. तो डी एक्स अपॉन एक्स हो गया, ये इधर आ गया, और डी वाई अपॉन वाई लॉग वाई. अब हम दोनों का इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स. इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई अपॉन वाई लॉग वाई. अब हम इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करेंगे, ये तो सिंपली हो जाएगा इसका लॉग एक्स. अब ये वाई लॉग वाई है तो हमने इसको लेट कर लिया टी इक्वल्स टू लॉग वाई, और डी टी इक्वल्स टू 1 लॉग वाई का 1 अपॉन वाई डी वाई. तो अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे डी वाई. ओके, डी वाई अपॉन वाई की वैल्यू क्या हो गई, डी टी, और हमने लॉग वाई को क्या माना था, टी. तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी प्लस लॉग सी, हमारा कांस्टेंट आ गया. तो क्या आ गया, लॉग एक्स इक्वल्स टू डी अपॉन 1 अपॉन टी का क्या होता है, लॉग टी प्लस सी. तो लॉग एक्स इक्वल्स टू लॉग टी के प्लेस पे क्या है, लॉग वाई माना था, तो लॉग वाई आ गया लॉग वाई प्लस लॉग सी. तो क्या आ जाएगा, लॉग वाई इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस लॉग सी. तो लॉग वाई इक्वल्स टू लॉग, हमें पता है लॉग एम प्लस एन का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग एम एन. तो ये एक्स प्लस सी है तो लॉग सी एक्स लिख सकते हैं इसे. सो लॉग से लॉग कैंसिल हो गया, यहाँ बचा लॉग वाई इक्वल्स टू सी एक्स, तो वाई इक्वल्स टू ई सी एक्स आ गया. सो ऐसे हमने ये 7th क्वेश्चन भी कर लिया. नाउ 8th क्वेश्चन, एक्स की पावर 5 डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई की पावर 5 आपको गिवन है. तो यहाँ पे हमें गिवन था एक्स की पावर 5 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई की पावर 5. तो डी वाई वाला अपॉन में आ गया वाई की पावर 5 इक्वल्स टू माइनस डी एक्स एज इट इज़, और अपॉन एक्स की पावर 5. अब दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई अपॉन वाई की पावर 5. ये इधर था, इधर आके ये साइड चेंज किया तो प्लस का हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स की पावर 5. यहाँ हमारा एक कांस्टेंट आ जाएगा इंटीग्रेशन करने पे. अब इसे पता है आपको कि y की पावर 5 को अगर हम ऊपर ले जाएं y को, तो y की पावर -5 हो जाएगा, और जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, y की पावर -4 अपॉन -4 प्लस सेम x के केस में हो जाएगा x की पावर -4 अपॉन 4. ओके, इक्वल्स टू के हमारा कांस्टेंट है. तो जब हम इसको यहाँ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये x की पावर -4 अपॉन -4 प्लस y की पावर -4 अपॉन -4 इक्वल्स टू के. तो x की पावर -4 प्लस y की पावर -4, ये एलसीएम लिया, ये -4 क्रॉस मल्टीप्लाई होके इधर आ गया -4 के हो गया. ठीक है, और c हमने लेट कर लिया कि ये c है, कांस्टेंट है, तो c इक्वल्स टू -4 के, x की पावर -4 प्लस y की पावर -4 इक्वल्स टू सी आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9th क्वेश्चन. आपको गिवन है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स गिवन है. तो हमें इसका
सॉल्व करना है। तो डी वाई इक्वल्स टू ये डी एक्स इधर चला जाएगा, साइन इनवर्स एक्स डी एक्स हो जाएगा। हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का पता है, जब आपको दो में दिया होता है इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स, इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या कर सकते हैं, इंटू वन लिख सकते हैं, वन है ना मल्टीप्लाई में। बाय पार्ट फॉर्मूला पता है आपको, इंटीग्रेशन ऑफ एफ वन एक्स इंटू एफ टू एक्स डी एक्स इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है एफ वन एक्स फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटीग्रेशन, ये वही फॉर्मूला है। ओके और आइलेट रूल भी पता है आपको, जिसमें इन्वर्स लॉगरिथमिक एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल उस अकॉर्डिंग हम चूज़ करते हैं। तो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x इंटू वन गिवन है, तो हमने फॉर्मूला लगाया, फर्स्ट फंक्शन माना, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x एज इट इज़ आ गया, वन का x हो गया माइनस साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन होता है हमारा वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और वन का क्या हो गया x हो गया, y इक्वल्स टू x साइन इनवर्स x प्लस माइनस एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो t इक्वल्स टू क्या आ गया, वन माइनस एक्स स्क्वायर डी टी, डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका तो माइनस टू एक्स डी एक्स हो गया, डी टी अपॉन माइनस टू इक्वल्स टू एक्स डी एक्स हो गया। y इक्वल्स टू हम फिर अपनी वापस से क्वेश्चन पे आ गए, x साइन इनवर्स x और यहाँ पे माइनस एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी टी अपॉन माइनस टू, और ये वन माइनस एक्स स्क्वायर को t माना था, ये अंडर रूट में, तो ये अंडर रूट t हो जाएगा। x साइन इनवर्स x एज इट इज़ आ गया, वन अपॉन टू आ गया, t की पावर अंडर रूट में है, t की पावर माइनस का दे रखा है, माइनस है ना, माइनस रूट टी, तो हम इसे लिख सकते हैं ये ऊपर जाके, ये क्या हो जाएगा, टी की पावर माइनस वन अपॉन टू प्लस सी हो जाएगा, एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस वन अपॉन टू, टी की पावर माइनस वन बाई टू प्लस वन बाई टू आ गया अपॉन में प्लस सी, एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस टी की पावर वन बाई टू प्लस सी। तो वाई इक्वल्स टू हमें फाइनली मिला एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस रूट टी प्लस सी। तो t इक्वल्स टू हमने क्या लेट किया था, वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो रूट टी है तो अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, y इक्वल्स टू एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। नाउ लेट्स सॉल्व द 10th क्वेश्चन, दैट इज e की पावर x डी tan y डी एक्स प्लस वन माइनस e की पावर x एक्स स्क्वायर y डी वाई। e की पावर x tan y डी एक्स है प्लस वन माइनस e की पावर x एक्स स्क्वायर y डी वाई इक्वल्स टू ज़ीरो गिवन है। तो वन माइनस ई की पावर एक्स एक्स स्क्वायर वाई डी वाई, इसको हमने साइड चेंज कर इधर आ गया, वन माइनस ई की पावर एक्स टेन वाई डी एक्स आ गया, एक्स स्क्वायर वाई डी वाई ये अपॉन में आ गया, वाई वाले टर्म एक साथ कर लिए, टेन वाई ई की पावर माइनस ई की पावर एक्स एज इट इज़, और अपॉन में वन माइनस ई की पावर एक्स ये डी एक्स आ गया, एक्स स्क्वायर वाई अपॉन टेन वाई डी वाई इक्वल्स टू माइनस ई की पावर एक्स अपॉन वन माइनस ई की पावर एक्स डी एक्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अब दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे, दोनों साइड्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर वाई अपॉन टेन वाई डी वाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ई की पावर एक्स वन माइनस ई की पावर एक्स डी एक्स आ गया। अब हमने इसे सॉल्व करने के लिए एक इसे हमने ए मान लिया, इसे बी मान लिया, पहले हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ जब हम सॉल्व करेंगे इसको, तो हमने क्या करा, u इक्वल्स टू क्या कर दिया, टेन वाई मान लिया, तो डी यू इक्वल्स टू सेक स्क्वायर वाई डी वाई हो गया, तो डी यू अपॉन डी वाई इक्वल्स टू सेक स्क्वायर वाई, डी यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर वाई डी वाई। तो ये हमारा यहाँ पे गिवन था, सेक स्क्वायर वाई डी वाई की जगह डी यू आ गया, टेन वाई को यू लेट किया था, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग यू, यू इक्वल्स टू क्या है, टेन वाई। अब हमने राइट हैंड सॉल्व किया, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ई की पावर एक्स अपॉन वन माइनस ई की पावर एक्स डी एक्स था, तो हमने इसको लेट कर लिया डिनोमिनेटर को, v इक्वल्स टू वन माइनस ई की पावर एक्स, तो डी वी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस ई की पावर एक्स डी एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी वी अपॉन वी इक्वल्स टू लॉग वी, तो क्या हो जाएगा, लॉग वन माइनस ई की पावर एक्स। ठीक है, ये आ गया आपका। अब हमको पता था लॉग टेन वाई लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड तो सॉल्व कर रहे हैं हम, तो क्या आ जाएगा, इसे सॉल्व करके लॉग वन माइनस ई की पावर एक्स आया, प्लस हमारा कांस्टेंट आ गया लॉग सी, लॉग एम प्लस एन इज इक्वल्स टू होता है लॉग एम एन, तो लॉग टेन वाई एज इट इज़ आ गया, लॉग सी वन माइनस ई की पावर एक्स हो गया,
लॉग से लॉग कैंसिल, 10y इक्वल्स टू c 1 माइनस ई की पावर x आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं अब। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 1 यदि x इक्वल्स टू 0 गिवन है। आपको ये सॉल्व करना है। तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसके फैक्टर्स करेंगे या ब्रेक करके देखेंगे तो आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 2x प्लस 1 में लिख सकते हैं ब्रेक करके। डी वाई इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस। अब आपको फाइनली क्या गिवन है, डी वाई इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स आ गया। अब आपने इंटीग्रेशन किया दोनों साइड्स तो ये डी वाई 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स आ गया। अब हमें पता है ये डी वाई का तो y हो जाएगा, और अभी हमें इंटीग्रेशन रूल्स के बारे में पता है, उसमें होता है a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्या आ जाएगा बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हमने इसका एलसीएम लिया, वो इंटीग्रेशन करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। तो उसके लिए हमने क्या करा, सबसे पहले इनका एलसीएम लिया एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो आपका आया ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस 1 आ गया। तो यहाँ पे आपको गिवन है 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह सॉल्व कर रहे हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर, ये बेस से बेस कैंसिल हो गया, हाँ डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर। यहाँ आया आपका 2x स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस 1। ओके, सो अभी क्या करेंगे हम, ए एक्स स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई करी इसकी इससे करी, एक्स स्क्वायर आया, ए की 1 से ए आया, बी एक्स स्क्वायर आया, ठीक है, इसकी इससे करने बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस सी। तो अभी हमने इसमें ए प्लस बी कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर आया, ए प्लस सी एक साथ आ गया, बी प्लस सी एक्स कॉमन आ गया। अब हम कंपेयर कर लेंगे, 2x स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स स्क्वायर आया प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस ए प्लस सी। अब कंपेयर करेंगे दोनों साइड्स को, कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स, ए प्लस बी इक्वल्स टू क्या हो गया 2 और बी प्लस सी इक्वल्स टू 1 एंड ए प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब इक्वेशन 1 और 2 को हमने ऐड किया, माइनस किया इक्वेशन 3 को, सॉल्व करने पे हमें मिला b इक्वल्स टू 3/2 a इक्वल्स टू 1/2 c इक्वल्स टू माइनस 1/2। अब ये वैल्यूज़ हमने पुट कर दी इनिशियल इक्वेशन में 1/t। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज़ पुट करी इक्वेशन ए में, इंटीग्रेशन 1/2 a के प्लेस पे dx अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 3/2 बी एक्स प्लस सी था तो b की प्लेस पे 3/2x, सी क्या है हमारा माइनस 1/2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी ए 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का लॉग एक्स होता है, लॉग एक्स प्लस 1 3/2 ये आया। यहाँ से सॉल्व करने पे इसको बाहर अलग अलग ब्रेक कर दी, 3/2x एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स माइनस 1/2 डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हमने इसको सॉल्व किया, ये तो हमें मिल गया। अब यहाँ से हमने इस पार्ट को सॉल्व किया, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 को एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी माना तो ये डी टी इक्वल्स टू 2x dx आ गया। तो आप यहाँ लिख सकते हैं एक्स डी एक्स के प्लेस पे डी टी अपॉन 2 और ये टी, और सेम 3/4 लॉग टी आ गया, तो 3/4 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया, और यहाँ पे हमारा आ गया 1/2 डी एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अभी हमारा आ गया यहाँ पे 1/2 लॉग एक्स प्लस 1, और ये 3 की 2 से मल्टीप्लाई हुई 3/4 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया -1/tan इनवर्स एक्स प्लस सी। तो वहाँ से हमारा आ गया था 1/2 लॉग एक्स प्लस 1, 3/4 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1, -1/2 tan इनवर्स एक्स प्लस सी, वाई इक्वल्स टू 1 आ गया एंड एक्स इक्वल्स टू 0। 1/2 लॉग 1, 3/4 हमने y इक्वल्स टू 1 पुट करा और x इक्वल्स टू 0, तो ये log 1 आ गया, 3/4 log 1 आ गया,
माइनस 1/2 tan इनवर्स 0 प्लस सी, तो y इक्वल्स टू 0 प्लस सी हो गया। c इक्वल्स टू हमारा क्या आ गया, y1 है तो c इक्वल्स टू 1 आ गया। सो द क्वेश्चन नंबर 12 इज गिवन है आपको x स्क्वायर माइनस 1 dy/dx इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू 0 इफ x इक्वल्स टू 2। सिंपल है, x स्क्वायर माइनस 1 dy इक्वल्स टू, हमने ये dx इधर आ गया, dy इक्वल्स टू dx अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 आ गया। इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ पार्ट्स, dy इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x स्क्वायर माइनस 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 के फैक्टर्स होते हैं x प्लस 1 x माइनस 1, एक्स एक्सिटीज dx आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, 1/x प्लस 1 x माइनस 1 इक्वल्स टू a/x प्लस b/x प्लस 1 प्लस c/x माइनस 1। इसे मान लिया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब इसे इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे तो ये नीचे डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा और ये एलसीएम लेने पे सॉल्व करेंगे। x प्लस 1 x माइनस 1 आ गया, प्लस b x माइनस 1 x आ गया, प्लस c x प्लस 1 x आया। x प्लस 1 और x माइनस 1 का x स्क्वायर माइनस 1, बी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, सी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, ठीक है। 1 इक्वल्स टू आया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपने 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स बी प्लस सी माइनस ए, कंपेयर करेंगे, ए इक्वल्स टू हमारा आ गया -1 आ गया। तो माइनस बी प्लस सी की इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा 0 हो गया। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, यहाँ से हमने जब सॉल्व करा हमें बी इक्वल्स टू 1/2 मिला, सी इक्वल्स टू 1/2। ये वैल्यूज़ हमने इक्वेशन फर्स्ट में पुट करी, डी एक्स माइनस डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 1/2 डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, 1/2 डी एक्स अपॉन एक्स माइनस 1, लॉग एक्स हो जाएगा इसका 1/2 लॉग एक्स प्लस 1, 1/2 लॉग एक्स माइनस 1, लॉग एक्स प्लस 1/2 लॉग एक्स प्लस 1 प्लस 1/2 लॉग एक्स माइनस 1। अब आपको जो वैल्यूज़ गिवन है y इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 2 पे पुट करना है। यहाँ x के प्लेस पे 2 प्लेट किया, log 2 हो गया, 2 प्लस 1 log 3 हो गया, 2 माइनस log 1 0 हो गया, log 1 0 होता है तो कैंसिल हो गया 0 माइनस log 2 प्लस 1/2 log 3 प्लस 3 log 2, ये इधर चले गए -1/3, ये c आ गया। दैट्स इट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 13, क्वेश्चन नंबर 13, cos dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू ए बिलोंग्स टू आर, वाई इक्वल्स टू 1 यदि x इक्वल्स टू 0। तो cos dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू ए गिवन है, dy/dx, ये cos इधर आगे अपॉन में होगा, cos इनवर्स a लिख सकते हैं, तो dy इक्वल्स टू cos इनवर्स a dx हो गया। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन ऑफ dy इंटीग्रेशन ऑफ cos इनवर्स a dx हो गया। कॉज इनवर्स ए जो है हमारा कांस्टेंट है, इनटू में 1 हो जाएगा डी एक्स प्लस सी, तो 1 का x होता है x कॉज इनवर्स ए प्लस सी आ गया, और y इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू हमें, तो अभी आपका क्या हो गया, y इक्वल्स टू आपने पुट की वैल्यूज़, तो क्या आ गया 1 आ गया y के प्लेस पे, और x के प्लेस पे 0 किया तो ये 0 हो गया, ठीक है। और ये c हो गया इधर, यहाँ पे ये c हो गया, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम लोग देख सकते हैं कि y इक्वल्स टू एक्स कॉज इनवर्स ए प्लस सी की वैल्यू 1 पुट करी, y माइनस 1 कॉज इनवर्स y माइन, ये 1 इधर आ गया माइनस हो गया, x अपॉन में आ गया, कॉज इनवर्स ए हो गया, तो a इक्वल्स टू कॉज y माइनस ए अपॉन x हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू y tan x, y इक्वल्स टू 1 इफ x इक्वल्स टू 0, dy अपॉन, ये y अपॉन में आ गया, डी एक्स इधर चला गया, tan x dx, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, वी गेट इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन वाई, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, दोनों साइड इंटीग्रेशन किया, 1/y log y, tan x का होता है log sec x, log c कांस्टेंट आ गया, log y इक्वल्स टू log, ये m प्लस एन एम एन हो गया, c sec x, log से log कैंसिल, y इक्वल्स टू c sec x, y इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 0, 1 इक्वल्स टू c इंटू sec 0, sec 0 1 होता है, 1 c इक्वल्स टू 1 आ गया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, y इक्वल्स टू sec x, y इक्वल्स टू sec x इज़ द आंसर। एंड थैंक यू एवरीवन। सो क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गया ये वाला, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर इट। थैंक यू।